बैल, गाय और बैल, स्थिति देखिए। गाय रो रही है और बैल की 3 टांगे हैं, एक टांग के सहारे बैल खड़ा है, एक टांग के सहारे बैल खड़ा है और मां को ढांढस दे रहा है। मां को ढांढस दे रहा है कि मैया तू क्यों रो रही है, तू तो मैया रत्नों की खान हो, पृथ्वी हो, रोने का कारण बताओ मैया। क्या अधर्मी राजा राज करेंगे, इसके बाद भविष्य को देख करके तुम चिंतित हो? कौन सी बात है, बोलो मैया। या भगवान कृष्ण इस धरा पर रहे हैं, अब वो अपने दिव्य धाम में चले गए, तो क्या आप उनकी याद में रो रही हो? विरह वेदना है क्या? तुम्हारा कोई प्रिय और है कोई जो तुम्हें छोड़ के चला गया? या फिर कलयुग के दृष्टांत देख करके समझाया कि ऐसा ऐसा होगा, आर्त नारियों की पुकार कोई सुनने वाला नहीं होगा, इसलिए तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो? या फिर मैं आपका पुत्र हूं, मेरी 3 टांगे टूटी हुई हैं, क्या तू पुत्र मोह के कारण रो रही हो? बोलो मैया, क्यों रो रही हो? जब पुत्र की बात आई तो मैया को रोना आ गया। कहा बेटा ये सारी धरती मेरे ही संतानें हैं, माँ के पास जितनी मर्जी संतानें हो जाए, पहले महाराज 15-20 बच्चे भी सुने जाते थे, कितनी भी संतानें हो माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक भी संतान नालायक निकल जाए तो वो माँ से बर्दाश्त नहीं होता, माँ की मृत्यु तुल्य हो जाता है उसके लिए। पति बिगड़ जाए कुछ करे, क्योंकि फिर माँ का दिल जो है वो बच्चों पर टिक जाता है। इसलिए अगर पुत्र बिगड़ गया तो माँ कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचती। इसलिए बेटा मेरी संतानें जो हैं, जो मनुष्य रूप में हैं, वो कलयुग की कुदृष्टि के शिकार हो गए हैं, सब बिगड़ गए हैं। ना मैं ब्रह्मलोक जा सकती और ना मैं वैकुंठ ना कैलाश, कहीं भी नहीं जा सकती, शर्म से दब गई हूं। बेटा सतयुग जो भी युग होता है उसमें 4 युग आते जाते रहते हैं। सतयुग में तुम्हारे 4 चरण, तप, शौच, दया और सत्य, और त्रेता में 3 रह गए थे, द्वापर में 2, लेकिन तो अब एक पर ही आश्रित हो, लेकिन इसको भी तोड़ा जा रहा है, इसलिए रोना आ रहा है। बेटा जरा सी आहट हुई, गौ इधर को निकली, बैल इधर को आ गया और राजा परीक्षित बैल के सामने खड़े हो गए। वृषभदेव प्रणाम, सफेद बैल है, धर्म है, प्रणाम किया लेकिन पहचाना नहीं। कहा वृषभदेव मुझसे ये कहो कि तुम्हें ये कष्ट किसने दिया है? साधु नाम भद्रमेव सयात असाधु दमने कृते। मैं राजा हूं यहाँ का, जब तक दुष्टों को दंड नहीं दूंगा तब तक सज्जनों का कल्याण नहीं है। इसलिए बोलो, तुम बताओ वो कौन है? कौन है वो जिसने तुम्हारे पैर तोड़े? उसे ये पता नहीं कि अभी युधिष्ठिर अर्जुन का वंश जिंदा है। कौन ऐसा निर्भय है वो? बताओ। बैल मुस्कुराने लगा। बैल ने कहा कि हे राजन, आप पांडु वंश के हो,
आपका ऐसा कहना उचित ही है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं थे चले गए अब छोड़ के। पांडव लोग जो आपके पूर्वज हैं, उन्होंने तो भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति की कि भगवान को सारथी और दूत तक बनना पड़ गया। आप उन्हीं के वंश के हो ना। अगर आप इतना हौसला नहीं दोगे तो और कौन देगा। लेकिन राजन, एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? वो ये आपने पूछा कि तुम्हें ये दुख किसने दिया। तुमने सुना नहीं? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। राजा, आपने सुना नहीं है कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ना सुख दे सकता है। ये हमारे मात्र मन की कल्पना होती है कि इसके द्वारा सुख मिल रहा है, लेकिन नहीं, ये तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से मिल रहा है। ये मुझे दुख दे रहा है नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप, वो पाप तेरे सामने है जो तुम्हें दुख दे रहा है। चाहे तेरी बहू है, चाहे तेरा बेटा है, चाहे कोई और है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। अरे ये वचन तो धर्म के हैं, ये धर्म है। राजा, मेरे 3 पैर जो टूटे हैं तुम देख रहे हो, पिछले जन्म में मैंने भी तोड़े होंगे और उसने अब तोड़ दिए, बदला हो गया। ऋण बंधु संसार है, इसलिए मैं किसका नाम ले लूं? अगर मैं किसी का नाम लूं तो ये निंदा हो जाएगी, और निंदा सबसे बड़ा पाप है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अरे नर तरने को तेरे, अरे नर तरने को तेरे, धर्म एक बेड़ा बनाया है। अरे नर तरने को तेरे, अरे नर तरने को तेरे, धर्म एक बेड़ा बनाया है। अफसोस है मुझको कि तुझको तरने न आया है। बड़ा अफसोस है मुझको, बड़ा अफसोस है मुझको कि तुझको तरने न आया है। अरे नरे तरने को तेरे, अरे नरे तरने को भगवान
भगवान की जय। राजा को धर्म के विषय में बताया, स्वयं धर्म बैल में। और आज जो बैल महाराज धर्म हमारा खड़ों में घूम रहा है, सड़कों के किनारे घूम रहा है, कलयुग की निशानी। जब से ये धर्म हमारा खेतों से उठ गया और शनि जो है फेरा लगाने लगा ट्रैक्टर लोहे का, तब से देखो क्या कितना क्या कुछ हो गया। धर्म खेतों से उठ गया। बैल कह रहा है, देखिए धर्म ध्वजा धारण करने वाले कौन देव हैं? भगवान शंकर। ब्याह करने गए तो